नमस्कार, जय श्री गणेश। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है, जब गणेश जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए आराम कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न आज पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा ले जाए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। थोड़े से चावल और दूध देखकर सबने मना कर दिया, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माई बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उन्होंने कहा, बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर बाहर आई तो गणेश जी बोले, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उन्होंने कहा, चलो बच्चे की मन की रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में करना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन अपने घर से बाहर लाती गईं और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उन पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को आश्चर्य हुआ। खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया माई के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की मालूम हुई तो वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी और कहा कि आओ गणेश जी, आपका भोग लगे। गणेश जी ने उसके भोग को स्वीकार कर लिया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खीर खाने की दावत देकर बुढ़िया माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि गणेश जी वापस आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तुम खा लो और अपने परिवार और गांव वालों को खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब गांव के सब लोग खीर खाकर चले गए तब ढेर सारी खीर बच गई। बुढ़िया माई ने बची खीर को पात्रों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माँ ने देखा कि
पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने आते और मान्यताएं मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। गणेश जी महाराज, इस कहानी के अंत में यही शुभकामनाएं देती हूँ। जो कोई इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं और हुंकारे भरते हैं, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसी कृपा हम सब पर भी करना। जय श्री गणेश।